हेलो एवरीवन। वो कल जो है वीडियो स्टॉप हो गई थी 19 मिनट पर, और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आप डिवाइड किए और यहाँ पे आपका 48 आया, तो कहीं आप इसका आंसर 49 ना दे दीजिए, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हम लोग 1 ऐड कर रहे थे। तो देखिए, बात समझने की ये कोशिश करिए कि उसमें क्या था। उसमें घंटी एक बार 8 बजे बजी, और उसके बाद कितनी और बार बजी? 150 बार बज रही थी एक में, और एक में 160 बार बज रही थी। तो हम उसमें 1 ऐड करके आंसर दे रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें वो लोग एक पॉइंट से चलना शुरू किए हैं, तो वो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा ना। वो एक बार मतलब कि चलना शुरू किए हैं। घंटी बजने में और लोगों के चलने में अंतर है। जब घंटी बजेगी तो 1 ऐड करके आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे धावक अगर चल रहे हैं तो वो लोग पहले एक पॉइंट से शुरुआत करेंगे ना। एक पॉइंट से तीनों लोग चलना शुरू करेंगे और फिर ऐसे रिपीट करेंगे। तो इसका आंसर 48 होगा, ना कि 1 ऐड करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे एग्ज़ाम्पल लगा लिए इस एक्सेस, मतलब कि इसमें एलसीएम एचसीएफ में जितने भी एग्ज़ाम्पल दिए हुए थे। ये देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। और उसके बाद अब शुरू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखिए, हमें ऑप्शंस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेगा, और हम अब और अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट में आया हुआ है और प्राइमरी में आया हुआ है 2020 में। इन्होंने कहा यदि मासा दो नंबर हैं, एक है ए एक है 8, और उसका एचसीएफ जो है वो 4 है और एलसीएम 24 है, तो ए का मान क्या होगा? देखिए, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक है ए एक है 8। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के, और एचसीएफ है 4 और एलसीएम है 24। तो 8 का 8 8 16 8 3 24, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो एक संख्या ए थी, एक संख्या 8 था, उनका एचसीएफ 4 था, उनका एलसीएम 24 था। तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू 12 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, यानी कि एचसीएफ 6 है, और लघुत्तम समापवर्तक 432 है, यानी कि एलसीएम 432 है। एक संख्या 48 है, तो फर्स्ट नंबर हम कह सकते हैं 48 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? अब हमें पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर 48 है इंटू सेकेंड नंबर सपोज कर लो x है। एचसीएफ कितना है? 6 इंटू एलसीएम की वैल्यू क्या है? 432। तो ये हो गया 6 कम 6, 6 छः 36, 6 वाली 6 48, 8 से काटेंगे इसको तो 8 5 40 हो गया, और 8 चौक 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 54। तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है? 54, यानी कि सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू और 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q का एचसीएफ जो है वो है x-3, यानी इन दोनों का एचसीएफ वो क्या है? x-3। तो p तथा q के मान क्या होंगे? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जब एचसीएफ आपको दिया रहे, जैसे x-3 बराबर x-3 एचसीएफ दिया हुआ है, तो x-3 बराबर क्या? 0, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3। अब आपको x की वैल्यू 3 पता चली है, तो इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू रखने पे क्या होगा? ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर यानी 9, प्लस 3p माइनस q बराबर क्या? 0, यानी हम बोल सकते हैं 3p माइनस q बराबर में क्या? -9। उसके बाद इसमें जब रख देंगे तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद माइनस 3p और x की वैल्यू है 3 और माइनस का 15q, यानी कि हम, और बराबर में क्या? 0, यानी हम कह सकते हैं 9 पचे 45 माइनस 9p माइनस 15q बराबर में क्या? 0। ये उधर जाएगा तो 9p प्लस 15q बराबर में क्या? 45। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? 9p और यहाँ पे क्या है? 3p। तो इसमें हम क्या करें? अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 9p माइनस का 3q बराबर 9 का 9 9 18 9 3 27, यानी कि माइनस का 27।
अब देखिए अपोजिट साइन करेंगे तो माइनस प्लस और प्लस, ये कट गया 15 और 3 ये हो गया 18 क्यू बराबर 7 5 12 और 4 2 6 1 7, तो क्यू बराबर हो गया 18 का 18 18 36 18 54 18 चौक 72, यानी क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई 4। अब हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये, तो इन दोनों में से किसी एक में एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो इन दोनों में किसी भी एक में क्यू की वैल्यू रख देंगे तो पी की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे हमारे पास था 9p प्लस का 15q बराबर में क्या 45, तो यहाँ पे q की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 9p प्लस 15 इंटू 4 बराबर क्या 45, यानी कि 9p प्लस 15 15 35 45 15 चौक 60 बराबर 45, यानी कि 9p बराबर 45 माइनस 60, यानी 9p बराबर ये हो जाएगा माइनस का 15, तो p बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन में 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी कि -5/3, तो -5/3 और 4 p की वैल्यू -5/3 और q की वैल्यू 4, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि एलसीएम की बात कर रहे हैं ये, जिसे 8 12 20, देखिए कौन कौन से नंबर हैं, 8 है 12 है 20 है 28 है और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। तो जब हमने बताया था एलसीएम वाले क्वेश्चन होते हैं तो पहला काम तो हमारा होता है कि एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद ही उसमें कुछ करना रहता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 चलेगा तो 4 6 10 1 और 4 और ये तो 35 ही रहेगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 7 जा 14 और ये हो गया आपका 35। फिर 2 से ले जाएंगे तो 1 3 5 7 और 35। फिर 3 से ले जाएंगे तो 1 1 5 7 और 35। 5 से ले गए तो 1 1 1 7 और 7 और 7 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 और 1। तो देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 24 और ये हो गया 7 5 35। 5 चौक 20 के 0 2 हासिल, 5 दूनी 10 2 12, 4 3 12 के 2 1 हासिल और 3 दूनी 6 1 7, 0 4 और 8, यानी कि वो नंबर क्या आया 840। अब देखिए प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, तो यानी 840 वो नंबर है जो इन सभी से डिविजिबल है, 8 से भी 12 से भी 20 से भी 28 से भी 35 से भी। लेकिन आपको रिमाइंडर क्या रखना है, 5 रिमाइंडर रखना है, तो यानी आपको 5 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 845। अब 845 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा 5 देगा, तो नंबर आंसर क्या आया 845। लेकिन इन्होंने कहा है x के अंकों का योग, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है 845, इनके अंकों का योग यानी 8 + 4 + 5, तो 8 4 12 और 12 5 17, यानी इनके अंकों का योग क्या आ रहा है 17 और वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 3 ब्रांड हैं ए बी तथा सी के पेन क्रमशः 10 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं, यानी कि ए में 10 पेन, बी में 12 पेन और सी में 24 पेन के पैकेट हैं। तो हम लिख लेते हैं ए में कितने पेन के हैं 10, बी में 12 पेन के पैकेट और सी में 24 पेन है और उसका एक पैकेट है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कि ए के जितने पैकेट खरीदता है पेन ए के जितने पेन खरीदता है उतने ही बी के खरीदे उतने ही सी के खरीदे। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले इन्होंने कहा है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, एलसीएम करने की ज़रूरत है। तो 10 12 और 24 एलसीएम लेंगे तो 2 से ले गए 5 6 और ये क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से ले गए तो 5 3 और 4, फिर 2 से ले गए तो 5 3 2, फिर 2 से ले गए तो 5 3 1, फिर 3 से ले गए 5 1 1, फिर 5 से ले गए तो 1 1 और 1, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 पंचे 80,
और 3 और 8 त्रिक 24, यानी कि एलसीएम क्या आ गया 240। अब हमें यहाँ से ये पता चला कि ए के 240 पेन खरीदेगा, बी के 240 पेन और सी के 240 पेन खरीदेगा। देख लेते हैं कुछ गड़बड़ किया गया। 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले गए, फिर 2 से ले गए, फिर 3 से ले गए, फिर 5 से ले गए। यहाँ एलसीएम में थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ 2 छंग 12 होगा ना, तो फिर 2 से ले गए तो 2 तय हो जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो 1 और 1 हो जाएगा, और फिर 5 से ले जाएंगे तो 1 1 1, यानी कि यहीं तक हमारा एलसीएम होगा। तो 5 तई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो 120 आएगा। यानी कि वो ए के 120 पेन खरीदेगा, बी के 120 पेन खरीदेगा और सी के 120 पेन खरीदेगा। लेकिन ए के एक पैकेट में 10 पेन होते हैं, तो 120 पेन के लिए कितने पैकेट यूज़ होंगे, तो 120 पेन के लिए कितने पैकेट यूज़ होंगे वो ऐसे पता चल जाएगा। ये ए का पता चला, क्योंकि ए के वो इन्होंने कहा था कि समान पेन खरीदेगा, तो ए के 120 पेन, बी के 120 पेन और सी के 120 पेन। ए के एक पैकेट में 10 पेन है तो कितने पैकेट लगेंगे, यानी ए के 12 पैकेट लगेंगे। बी के देखो कितने पैकेट लगेंगे, एक टोटल पेन लेने 120 और एक पैकेट में 12 पेन है, यानी कि कितने 10 पैकेट। और सी के पैकेटों की अगर हम बात करें तो टोटल लेने 120 और एक में 24 हैं, तो यानी कि 5 पैकेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि 24 पंचे 120। तो ए की वैल्यू 12, तो ए की वैल्यू 12 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 5। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो 12, 10 और 5 पैकेटों की न्यूनतम संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है x के बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3, y बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 3, z बराबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 5। तो इन्होंने कहा x y z का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, देखिए जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ के लिए न्यूनतम पावर और एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, 2 2 2, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है न्यूनतम पावर, तो न्यूनतम पावर क्या है 2 है, तो यानी 2 की पावर 2। उसके बाद अब बेस 3 वाले का देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो न्यूनतम क्योंकि एचसीएफ निकालना है तो न्यूनतम पावर यानी कि 3 की पावर 2 है न्यूनतम। 5 में चेक कर लीजिए, 5 में है 5 की पावर 2 न्यूनतम है, और 7 में चेक कर लीजिए तो 7 की पावर 3 है न्यूनतम। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 2 का मतलब 25 और 7 की पावर 3 का मतलब 7 की पावर 3 ही रखते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन में इन्होंने 7 की पावर को सॉल्व नहीं किया है। 9 पचे 45, या हम बोल सकते हैं 25 चौका 100 और गुणे 9 और इंटू 7 की पावर 3। अब ये हो जाएगा 100 गुणे 9 यानी 900 गुणे 7 की पावर 3, और 900 का मतलब आप समझ रहे होंगे ये 30 का क्या होता है स्क्वायर और इंटू 7 की पावर 3। तो और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा 30 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3, ये ऑप्शन डी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे उस रूल का अप्लाई हो रहा है जब हमने एलसीएम एचसीएफ पहले पार्ट में बताया था कि बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर और एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर, तो वो चीज़ अप्लाई हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, अबे भाई जाओ यहाँ से। अब देखो यहाँ देखिए दो संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में है, तो ये देखिए जब अनुपात में दिया रहता है तो हमेशा हम लोग यही करते हैं ना, लेट द रेशियो बी एक्स, तो लेट द रेशियो बी एक्स। अगर रेशियो एक्स है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3x और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 4x। इन्होंने कहा उनका मासा तथा लासा का गुणनफल यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल क्या है 2028। तो आपको पता होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर 3x है, सेकेंड नंबर 4x है, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है 2028। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 पंचे 20, 0, 4 छः 24, 4 सते 28, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 507। 3 से काटते हैं, 3 कम 3,
20 हो जाएगा, 3 चंग 18, 27 हो जाएगा, 3 9 27, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 169। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 13। अब इन्होंने कहा है संख्याओं का योग क्या होगा, पर संख्या हमारी 13 नहीं है ना, संख्या तो हमारी 3x और 4x है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 13, तो 13 13 13 दूना 26, 13 39, और ये हो जाएगा 4 गुणे 13, तो 13 13 13 26 13 39, 13 चौक 52। तो ये हो जाएगा 52 और 39। तो 9 2 11 के एक हासिल, और 5 3 8 1 9, यानी कि उन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा 91। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है कि पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 और पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का HCF p माइनस a हो, तो a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 को फैक्टराइज करिए, और आप फैक्टराइज करिए पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 को। फिर देखिए HCF क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 12 है, यानी कि 4 इंटू 3 होता है, और 4 को और ब्रेक किए तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 2 8, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो 6 और 2, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे 12 दे रहा है और ऐड करने पर 8 दे रहा है। तो इस 8 की जगह पे क्या लिख देंगे 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2p और प्लस का क्या 12। अब देखिए पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस माइनस माइनस 2p और प्लस का क्या 12, दो दो की पेयरिंग कर देंगे, तो पी स्क्वायर माइनस 6p एक ब्रैकेट में, अब यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ माइनस साइन लगाएंगे तो अंदर क्या होगा, ये माइनस का था तो प्लस का, ये प्लस का था तो माइनस का, क्योंकि इसके बाहर माइनस साइन लगा है। यहाँ से p कॉमन मिलेगा तो p माइनस 6, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन मिलेगा तो p माइनस 6, यहाँ भी p माइनस 6, यहाँ भी p माइनस 6, तो ये हो जाएगा p माइनस 6 और p माइनस 2। तो इसका फैक्टर करने पे हमें p माइनस 6 और p माइनस 2 मिला है। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है 12, तो यानी कि 4 इंटू 3 वो 12 होता है, लेकिन माइनस करने पे क्या चाहिए आपको 4 चाहिए, तो इसको और ब्रेक करिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 3 2 जा 6 और 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ पे होगा पी स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे क्या 6 माइनस 2p और माइनस में क्या 12, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 2p और माइनस का 12, दो दो की पेयरिंग कर देंगे तो पी स्क्वायर प्लस 6p, माइनस यहाँ से बाहर लेंगे तो ये 2p माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हमें p कॉमन मिलेगा तो p प्लस 6, और यहाँ से हमें माइनस 2 कॉमन मिलेगा तो ये p प्लस 6, तो p प्लस 6 दोनों के पास है, और क्या बचा p माइनस 2। अब देखिए HCF क्या होता है, HCF जो दोनों में हो, यहाँ p माइनस 6 है पर यहाँ p प्लस 6 है, यहाँ p माइनस 2 है, यहाँ भी p माइनस 2 है, तो HCF मेरा क्या आया p माइनस 2, और इन्होंने बताया था इनका HCF क्या आया p माइनस a। हम लोग का HCF आया p माइनस 2, और इन्होंने दिया है कि HCF इनका क्या है p माइनस a। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आई, a की वैल्यू 2 निकल के आई, और इन्होंने a का ही मान पूछा था, तो a का मान क्या होगा 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ दो संख्याओं का मासा 11 है, यानी HCF यानी कि h क्या है 11 और LCM क्या है 693, और यदि एक संख्या 77 है, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या है 77 और सेकंड नंबर मान लीजिए x है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर 77 इंटू सेकेंड नंबर x, HCF है 11 इंटू और HCF क्या है 693। अब देखिए 11 1 जा 11, 11 से 1 जा 77, 7 9 63 और फिर 7 9 63, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 99, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या है, LCM ज्ञात करना है हमें।
वो कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं? 16 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। इन्होंने कहा है से पूर्णतः विभाजित हो और 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए पहले तो काम करें, एलसीएम निकालें इसका। तो देखिए 2 से निकालेंगे, नंबर चेक कर लेते हैं। 16, 24, 36 और 54। 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4 और 2 7 14। फिर 2 से ले गए, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18, ये हो गया 27। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 9 27। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 कम 2 3, 9 और 27। फिर जहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं वहीं पे ये आ रहा है बार बार, पता नहीं क्या है इसका। 3 त्रिक 9, 3 9 27, 3 त्रिक 9। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहीं 16 लिख लो। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 लिख लो। 7 पचे 35, 7 छंग 42 के 2 4 हासिल, 7 एकम 7 4 11, 16 दूना 32, 2 3 और 4। तो हमारा क्या आया कि 432। 432 वो नंबर है जो 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है। लेकिन इन्होंने कहा 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ये है। तो यानी कि इसके आसपास का कोई न्यूनतम संख्या हमें बतानी है। तो इसके लिए भी एक तरीका होता है। क्या करना है आपका, क्या आया 432। तो 432 से डिवाइड करिए 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या। तो पहले तो 2 बार में ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 864। 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 8 गया 1 और उसके बाद एक जीरो उतार लेंगे। अब 432 को कितनी बार में ले जाएँ? 4 3 12, 3 बार में ले जाते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और 4 3 12। तो 3 बार में ले गए तो ये आ गया 1296। तो 10 में से 6 गया 4, 15, तो 9 6 15 और यानी कि हमारा क्या बचा 64 बचा। हमारा क्या बचा 64 बचा। अब देखिए तो यानी कि 64, अब देखिए 64 रिमाइंडर बचा, यानी ये 64 दिक्कत कर रहा है वरना कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो अगर आप 64 इसमें माइनस कर देंगे तो ये तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। 5 अंकों की जो संख्या है वो 4 अंकों की। तो यानी कि इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दीजिए, इतना नंबर ऐड कर दीजिए कि ये क्या हो जाए 432 से डिवाइड हो जाए। तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो 64 माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा और 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा और ये 368। यानी कि अगर इस नंबर में आप 368 ऐड कर देंगे तो वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या होगी जो इससे और इससे डिवाइड होगी। तो हमारा यानी कि 10,000 और प्लस 368, तो ये दे देगा 10368। तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 10,368, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3x और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 4x। इन्होंने कहा इनका जो एलसीएम है यानी कि एल वो क्या है 84। अच्छा एक बात बताइए, अब अगर आपके पास एक नंबर 3x है एक नंबर 4x है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ x होगा। तो यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। फर्स्ट नंबर है 3x, सेकेंड नंबर है 4x बराबर एचसीएफ है x और एलसीएम क्या है 84। x से x कट गया, 4 से काटे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 से काटा 3 से तो 21, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ पे अब देखिए हमारे नंबर क्या है, एक नंबर है 3x और एक नंबर है 4x। तो 3 इंटू एक्स का मतलब है 7 और 4 इंटू एक्स का मतलब है 7। तो 7 3 21 और 7 चौक 28। तो हमारे नंबर क्या है 21 और 28। इन्होंने कहा इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या है 28। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाजित हो। पहली बात, छोटी से छोटी संख्या कही है इन्होंने, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। नंबर कौन कौन से हैं, 10 है, 12 है, 15 है और 18 है। तो आइए देखते हैं इनका एलसीएम क्या होगा। 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 और 2 नवा 18। फिर 2 से काटेंगे तो 5, 2 तिहाई 6, 15 और 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से ले जाएंगे तो 5, 1, 5 और 1। और फिर 5 से ले जाएंगे तो 1, 1, 1 और 1। अब देखिए इन्होंने कहा कि पूर्ण वर्ग हो, तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाइए आप, एक वर्ग बन गया, एक वर्ग बन गया, पर ये नहीं बन पा रहा है, तो यानी कि यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वर्ग बन जाएगा। यहाँ से क्या मिला आपको, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25। 25 चौका 100 और गुणे 9, यानी कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 900 होगा, जो क्या होगा 10 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो कैसे, आपने पेयरिंग करी, जो पेयर नहीं बन रहा था उसको भी आपने पेयर बना लिया और उनका प्रोडक्ट जो आएगा वही आंसर होगा इस तरह के क्वेश्चन में। ओ व्हाट अ बिजी डे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया हुआ है कि संख्याएं 425 और 476 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करिए, 425 और 476 का एचसीएफ चाहिए तो 425 को डिवाइड करिए 476 से, कितनी बार में ले जाना पड़ेगा, 1 बार में 425। यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गया 5 बचा। फिर आप 425, आपको पता है 51 8 जा ले जाइए, 8 एकम 8 और 8 पंच 40, क्या हो गया 408। तो 8 बार में ले गए तो क्या हो गया 408। अब यहाँ से क्या बचा आपका, 5 उधर गया और 3 उधर गया, यानी 17 बचा और ये क्या हो जाएगा 51। 17 17, 17 दूना 34, 17 51। कौन सा वो नंबर है जो डिवाइड कर पाया, 17 वो नंबर है, तो यानी एचसीएफ क्या होगा 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें इन्होंने कहा है कि 90, 60, 75 और 35 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकाल लीजिए, 90, 60, 75 और 35। सबसे पहले क्या करें, 5 से ले जाते हैं, तो 5 एकम 5, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25 और 5 सते 35। 2 से ले जाते हैं, 2 नवा 18, 2 छंग 12, ये तो 15 हो जाएगा, ये तो 7 ही रहेगा। फिर 2 से ले जाते हैं 9, 3, 15 और 7। फिर क्या हो जाएगा, 3 से ले जाएंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये 7। फिर 3 से लेगा तो 3 एकम 3, 1, 5 और 7। फिर 5 से ले जाएंगे तो 1 1 1 7 और फिर 7 से ले जाएंगे तो 1 1 1 और 1, तो 7 पचे 35 हो गया ये तो। अब देखिए 3 त्रिक्का 9, 9 दूना 18 और ये कर लो 18 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया। 18 35 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 45 के 0 4 हासिल, 8 के 8 निकला 8 3 24, 24 4 28 और ये क्या हो जाएगा 35। 0 8 5 13 और 3 2 5 1 6, यानी कि 630 आ जाएगा। 35 और 18 का मल्टीप्लाई 630, उसके बाद 10 से करना है, यानी कि 6300। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 6300। क्वेश्चन नंबर 15, इन्होंने कहा 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड 90 सेकंड बाद बदलती है। अब देखिए कोई टाइम मिनट में दिया हुआ है, कोई टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो सभी को हम सेकंड में कर लेंगे, यानी ये 60 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड पर ये क्या करती हैं, बदलती रहती हैं। यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम। तो 5 से ले जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 और 5 8 40। 3 से ले गए, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 छंग 18। 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिहाई 6, तो एक बार 2 से ले जाएंगे।
फिर एक बार 3 से ले जाएंगे और एक बार 5 से ले जाएंगे। तो 5 दूनी 10, 10 तेई 30 और 5 दूनी 10, 10 तेई 30, यानी कि 900 सेकंड के बाद वो क्या होंगे, पुनः फिर से एक बार बदलेंगे। और 900 सेकंड का मतलब क्या है, कितने मिनट, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 कम 6 और 6 पंचे 30, यानी कि 15 मिनट के बाद। तो अगर 7:50 पर वो बदली थी, तो अगली बार 15 मिनट बाद बदलेंगी। तो अगर हम इसमें 15 ऐड कर देंगे तो ये 7:65 हो जाएगा, और 60 मिनट यहाँ के 1 घंटा बना देगा, यानी 8:05 बचा, तो 8:05 पर। अब सुबह के 8:05 पर, तो 8:05 वैसे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आज हम लोग ने एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले के पार्ट में हम लोग एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।